हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने अभी भगवान की महत्ता का, विशेषता का, विलक्षणता का वर्णन किया, लेकिन मुझे वो सब बात स्वामी जी में ही दिखाई दे रही थी। जितनी विलक्षणता, विशेषता मैंने स्वामी जी महाराज में देखी, और कहीं दिखी नहीं वैसी भी। महाराज जी ने कहा ना कि मन में आती है कि अगर हम 200 वर्ष पहले होते या बाद में होते तो सेठ जी गीता प्रेस कहाँ मिलती हमें। तो मेरे मन में आ रही थी कि अगर अपने पहले होते 200 वर्ष के बाद, पहले जब बाद में होते तो हम स्वामी जी कैसे मिलते। अब मेरी बचपन से रुचि रही, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से कई संत महात्माओं से मिला, साधुओं से मिला, कई पुस्तकें पढ़ी, सैकड़ों, बचपन से। लेकिन इस स्वामी जी महाराज में जो बात देखी वो फिर कहीं नहीं मिली। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा मेरे से, एकांत की बातें, सुबह 3 बजे जाता था उस समय, कि ये माताएं हैं, सत्संगी माताएं, ये कहती हैं मुझसे कि हमारे तो आप ही भगवान हो, बस हमें तो केवल आप ही दिखते हो। तो महाराज जी कहा ये बात मुझे बड़ी बुरी लगती है कि मुझे ऐसे कहती हैं। तो मैंने स्वामी जी महाराज से कहा कि भाई मुझे भी तो दिखते ऐसी है, मुझे तो आप ही भगवान दिखते हैं। मेरा भगवान पर, मैंने साफ कहा, मेरे भगवान पर इतना विश्वास नहीं है जितना आप, क्योंकि भगवान मेरे सामने नहीं है, आप मेरे सामने हैं। तो महाराज जी बोले अच्छा तुम भी साथ में मिले हो उनके। स्पष्ट कहा और मन की बात, सच्ची बात कही है। भगवान पर उतना विश्वास नहीं हुआ जितना स्वामी जी महाराज पर। मैंने कहा स्वामी महाराज आप तो हमारे प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष बैठे हैं, फिर विश्वास क्या करें। सेठ जी ने कहा ही है, जिसको भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गए उनको सगुण भगवान की प्राप्ति होगी, अब उसको भगवान के दर्शन की दरकार नहीं है। साफ बात कही। तो स्वामी जी महाराज के जैसी विलक्षणता दिखी वैसी कभी सुनने पढ़ने में आई नहीं। और ऐसा भी हुआ कि सब कुछ प्रत्यक्ष होते हुए भी, स्वामी जी के रहते हुए ऐसी कई बातें नहीं समझ में आई जो अब समझ में आ रही हैं। क्योंकि संतों की योग माया होती है ना, जैसे भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं, ऐसे संत भी अपनी योग माया में बीच में प्रकट भी होते हैं, लेकिन फिर वो योग माया ऐसी होती है कि फिर वो विभूतियों के विषय में स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि ये अर्जुन का प्रश्न मुझे ठीक नहीं जचता कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, कि इसकी जगह अर्जुन को ये प्रश्न करना चाहिए था कि आपका प्राकट्य कहाँ कहाँ हुआ है। ये महाराज जी ने कही थी बात। तो अभी वो और बातें क्या कहें, स्वामी जी महाराज की बातें याद आ रही है, वही कहता हूँ। कई पूछते भी हैं कि स्वामी जी महाराज किस समय सोते थे, जागते किस समय थे, क्या करते थे, निद्रा कितनी लेते थे। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि स्वामी जी महाराज कभी सोते ही नहीं थे, हर समय जागृत ही रहते थे। और ये इस आधार पर कहता हूँ, ऐसे नहीं कि मेरी मान्यता है, स्वामी जी ने खुद
प्रकट की ये बात। अब कोई नींद आती है, सोते हैं, तो क्या उठने के बाद किसी से पूछता है कि मैं सोया था कि जाग रहा था? मैं सुबह महाराज जी के पास जाता तो कई बार स्वामी जी सोए होते थे, लेकिन नींद खुलती मेरे से पूछते थे कि मैं सोया था क्या। विलक्षणता बता रहा हूं महाराज जी की। फिर 2 बार महाराज ने इस बात को मुझे समझाया कि तत्वज्ञ महापुरुष का तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो अवस्थाएं शरीरों की है। तो स्वामी जी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग थे, ऐसा महाराज जी के मैंने देखा कई बार। उसका तत्व उस महाराज ने 2 बार मुझे बताया, समझाया। एक बार तो ये कहा कि महाराज जी जब सो रहे थे और मैं देख रहा हूँ स्वामी जी गहरी नींद में सोए हुए और मैं चुप करके बैठा हूँ पास में, तो उठते ही मेरे से पूछा, अच्छा मैं सो रहा था क्या? मैंने कहा हाँ, मेरी दृष्टि में आप सो रहे थे। तो स्वामी जी बोले कि मैं अपनी दृष्टि में मैं जाग रहा था, सोया नहीं था। वो फिर कहा कि समाधि में भी ऐसी अवस्था होती है। और एक बात बताई कि महाराज ने कि मैं सुबह 5 बजे की प्रार्थना के बाद जब बोलता हूँ तो कई बार मैं नींद में होता हूँ, नींद में सो रहा हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, कोई इतना ध्यान देता नहीं है, नींद में बोलता हूँ। और बोलते बोलते कोई शब्द का उच्चारण थोड़ा सा गलत निकल आए तो फट नींद खुल जाती थी। अब ये बात कहनी आसान है, लेकिन आप विचार कीजिए कि ये क्या स्थिति है। आपसे मैंने पहले कहा भी था, एक बार स्वामी महाराज के दौरे पर 2 कमरे थे, एक कमरे में स्वामी महाराज थे, एक कमरे में मैं था और 1-2 संत और थे। तो रात को आवाज़ आई स्वामी जी महाराज कुछ बोल रहे हैं, तो धीरे से कबाड़ खोल कर देखा तो महाराज जी प्रवचन दे रहे। और उस समय महाराज ने एक बात कही कि सोने का ग्राहक गहनों में नहीं फंसता। इतनी ऊंची तात्विक बात स्वामी जी महाराज ने नींद में कही थी। दूसरे दिन महाराज जी को फिर मैंने सुनाई, मैंने कहा ये मैंने आपके मुख से सुनी। महाराज जी का बहुत गहरी बात है। दूसरी समय एक बार महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए थे और मैं पास में बैठा तो मालूम पड़ जाता है शरीर की अवस्था देख के कि बहुत गहरी नींद में है। तो उठे तो आंखें खोली, बैठे, उठ के फिर मेरे से वही बात पूछी कि मैं सो रहा था क्या? मैंने कहा हाँ, मेरी दृष्टि में आप गहरी नींद में सो रहे थे। तो अब स्वामी जी ने बात कही, वो बड़ी गहरी मार्मिक बात है, विचार करने योग्य। स्वामी जी ने कहा कि मैं सो रहा था, फिर बोले कि एक सत्ता का आनंद होता है, सत्ता का आनंद, सत्ता मात्र में स्थिति में एक आनंद होता है, एक होता है वृत्ति का आनंद। तो मेरा सत्ता का आनंद तो था, लेकिन वृत्ति का आनंद नहीं था। तो इससे सिद्ध होता है कि मैं सो रहा था। मैं सिद्ध करना पड़ा कि मैं सो रहा था, कि सत्ता का आनंद तो था ज्यों का त्यों, वृत्ति का आनंद नहीं था। तो वृत्ति का आनंद नहीं था, तो इससे सिद्ध हुआ कि मैं सो रहा था। ये महाराज ने खुद कही, ये बात कही। तो क्या स्थिति थी महाराज जी की? भगवान का जो स्वभाव है ना, वो भगवान के भक्तों में उतर आता है, भगवान का अवतार हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव है अमानी मानदः, ऐसे ही संतों का स्वभाव वही उतर आता है, सभी मान प्रद आप अमानी। तो जितनी बातें भगवान में हम देखते हैं वो वास्तव में संतों में वो स्वाभाविक बात आ जाती है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के विषय में जैसे आज महाराज ने बताई बात, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम क्या है, उसमें प्रतिक्षण वर्धमानता क्या है, ये अभी तक हमारी पुस्तकों में नहीं आई है, ये हमारी कमी है।
पुस्तकों में ये कमी है, बाकी बातें तो आ गई, ये बात नहीं आई। और बाद में जब वो बात आई तो फिर महाराज ने कहा कि अब वो लिखवाई नहीं जा रही है, शब्द नहीं मिल रहे उसके लिए, कैसे लिखना है, कैसे क्या होता है, ये आ तो गया लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। ये बात मैंने पहले भी आपसे कही है। लेकिन एक और बात इसमें थी मैं कहने की, कह दूं क्या? कह दीजिए, आपके मन में आई कहने की तो कह दी। मैंने आज तक कही नहीं किसी को, और आज तक लिखी भी नहीं ये बात। कह दीजिए, मन में आया। कह दिया, ब्रह्मचारी जी ने कह दिया तो अब आज्ञा हो गई। एक बात स्वामी जी कहा करते थे मुझे, और मुझे उसमें बड़ी उलझन थी, समझ नहीं पाता था। स्वामी जी महाराज ने कभी ये कहते थे कि मुक्ति में कमी नहीं है, कुछ मेरे लिए कुछ जानना पाना बाकी नहीं रहा, कोई शंका नहीं है, फिर भी एक अपूर्णता दिखती है, कमी दिखती है। कई बार मेरे से पूछते तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या आती है, मैं क्या बताऊं, मैं तो उस चक्कर में पड़ जाता है कि ऐसा कि क्या बात है कि जब मुक्ति हो गई, कुछ कहना सुनना पढ़ना शंका समाधान कोई बाकी नहीं रहा, करना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, फिर कमी क्या? तो महाराज जी कहते थे क्या बात है, समझ में नहीं आता अपूर्णता क्या है। फिर थोड़े दिन के बाद महाराज जी कहते थे कि अब पूर्णता हो गई, अब कोई कमी नहीं रही, अब पूर्णता हो गई। एक बार कहा कि आज की तिथि नोट कर लो, नोट कर ली मैंने कहा भी ठीक है। तो मैं तो लीला समझ नहीं पाया, मैंने कहा क्या पूर्णता क्या पूर्णता, मेरे तो समझ में नहीं आई बात। फिर थोड़े दिन बीते, फिर महाराज ने कहा कि क्या बात है, अपूर्णता दिख रही है मेरे में, ये क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया, तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ कि कुछ जानना पाना बाकी नहीं रही है, मुक्ति में कोई संदेह नहीं, सब कुछ है, ये अपूर्णता क्यों दिख रही है? मैंने कहा पहले तो महाराज ने कहा कि अपूर्ण हो गया, फिर वापस वही बात आ गई। फिर थोड़े दिन के बाद फिर महाराज ने कहा कि हाँ अब पूर्णता हो गई, अब कुछ कमी बाकी नहीं रही। ये प्राय होता रहता था, और ये मेरे समझ के बाहर की बात थी। मैं तो उस उलझन में ही, मैंने कहा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तो महाराज स्वामी जी महाराज खुद ही जाने क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर स्वामी जी महाराज ने कृपा करके बात बताई। महाराज जी में एक स्वभाव था कि कई बार बात बताते नहीं थे कि ये सब को बताने लायक नहीं है, छुपा लेते थे बात को। लेकिन फिर कहीं नारायण 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 नारायण। तो फिर महाराज ने बताया कि एक दिन बात चली प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, ये क्या होता है? तो महाराज ने कहा प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का क्या लक्षण है कि जब प्रेमी अपनी ओर देखता है तब उसे अपूर्णता दिखाई देती है, और जब प्रेमास्पद की ओर देखता है तो पूर्णता दिखाई देती है। इससे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। तो मेरा समाधान हो गया। कितनी रहस्यमयी बात। ये वास्तव में प्रतिक्षण वर्धमान, मतलब मुक्ति होगी तो अब उसके बाद क्या है, मुक्ति के बाद तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम ही होगा। लेकिन महाराज ने स्पष्ट जी बात कही नहीं, एक दिन बस बार बार बात फिर स्पष्ट की, बातों बातों में कर दी, मेरा ध्यान भी उसमें गया नहीं, वो समाधान कर दिया कि अपनी ओर देखे। मैंने मेरा समाधान हुआ कि तभी ये बात है कि कभी महाराज जी कहते हैं मेरे में कमी कहाँ है पता नहीं चल रहा, कभी कहते अब पूर्ण हो गया, अब पूर्ण हो गया। तो ऐसी विलक्षणता महाराज जी की में कई देखने में आई दृष्टि। अब वो स्थिति संत जाने भाई वो क्या है, लेकिन प्रतिक्षण वर्धमान का स्वरूप बता दिया कि ये स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमान। अब प्रेमी और प्रेमास्पद कोई भेद तो है नहीं, तस्मित् तज्जने भेदा भावात,
और भेद न होने पर भी फिर ये क्या होता है, दृष्टि क्या होती है, ये तो शब्दातीत विषय हम पहचान, तो हम समझ नहीं पाते। महाराज जी कई बार कहते थे कि ऐसी कई कई बार प्रश्न करता महाराज जी, तो बोलते जब उस स्थिति में का अनुभव होगा तब मालूम पड़ेगा, कह नहीं सकता मैं, उसके लिए शब्द नहीं है करने के। एक दो बार स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने अपने त्याग को प्रकट नहीं किया, ये महाराज जी ने कहा। जबकि आप सब जिन्होंने देखा है जानते हैं महाराज जी में कितना त्याग था, लेकिन वास्तव में स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने अपने वास्तव में त्याग को प्रकट नहीं किया। अब वो उन क्या कैसे कैसे समझें कि क्या त्याग होता है, क्या होता है। महाराज ने एक बार कहा कि मेरे सेवा करने वाले साथ वाले वो क्या समझेंगे त्याग क्या होता है। स्वामी जी महाराज का मन रहता था कि जहाँ भी जाएं, कुटिया में रहें, कमरे में रहना पसंद नहीं करते थे, कमरे में रहना उसमें रहना पसंद नहीं करते थे महाराज। और आपने देखा होगा धोरे पर कुटिया अलग से पीछे बनाई, चातुर्मास में भी कहीं जाते थे तो महाराज जी के लिए अलग कुटिया बनाते थे, तो महाराज जी को वो पसंद थी। हाँ हाँ, तो महाराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए पक्का निर्माण ना किया जाए, फिर भी महाराज ने कहा कि वो कर दिया कई जगह। तो महाराज जी बोले कि मेरे से ये क्या सीखेंगे त्याग, मेरे त्याग को रहने नहीं देते। और फिर भी कहते थे महाराज जी कि मैंने अपना त्याग प्रकट नहीं किया। अब सेठ जी में यही बात थी, सेठ जी गृहस्थी थे, गृहस्थ में कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग है। गीता भवन बनाया, सत्संग के लिए हाल भवन बनाया, लेकिन सत्संग करने जाते वट वृक्ष जंगल में। तो ये होता कि स्वतः रुचि जो है वो उनकी निवृत्ति में थी। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे महाभारत में आता है कि त्याग करना है तो धर्म अधर्म का भी त्याग करो और धर्म का भी त्याग करो। अब किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप मकान में रहते हो तो पाप लगेगा, किसी में निषेध नहीं लिखा, लेकिन फिर भी विहित का भी त्याग, निषिद्ध का त्याग तो है ही, विहित का भी त्याग। एक गीता सम्मेलन हुआ था दिल्ली में कई वर्ष पहले, स्वामी जी थे उसमें, गीता सम्मेलन, तो स्वामी जी को उसमें आमंत्रित किया गया। तो हम सब साथ में थे गीता दिल्ली में। तो उसमें एक साधु थे, उन्होंने उठ के स्वामी जी से संस्कृत में बात करनी शुरू की। प्राय साधु में ये बात थी कि स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि स्वामी जी पढ़ाई लिखाई की बात करते नहीं थे, जबकि स्वामी जी आचार्य तक की पढ़ाई महाराज ने की हुई थी, आचार्य तक की। तो वो समझे कि आप संस्कृत बोलेंगे तो महाराज जी अब चुप हो जाएंगे, मन में ये भावना थी। स्वामी जी ने कहा भी कि जब मैंने साधक संजीवनी लिखी तब कई लोगों को मालूम पड़ा कि ये स्वामी पढ़े लिखे हैं, व्याकरण जानते हैं। तो स्वामी महाराज ने बोलना शुरू कर दिया संस्कृत में। महाराज ने कहा कि मैंने संस्कृत में शास्त्रार्थ किया हुआ है संस्कृत में। तो फिर लोगों ने खुद ही कहा कि आप हिंदी में बोलिए, हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी बात हुई। तो जब वो महाराज जी बोल चुके, उसके बाद अब सबको सम्मानित किया गया। तो चेक, रुपयों का चेक, अब कितने थे मुझे ध्यान नहीं है, 10,000 थे कि 1 लाख था, कितने चेक स्वामी जी के सामने उन्होंने रखा। तो महंत जी पास में बैठे थे, महंत जी ने वो उठा के 2 टुकड़े करके रख दिया कि यहाँ ये बात नहीं है महाराज जी की। स्वामी जी महाराज उस समय कुछ बोले नहीं। सुबह जब 3 बजे मैं स्वामी जी महाराज के पास गया तो महाराज जी बोले ये क्या जाने संतों का आदर क्या होता है। महाराज जी कहा मेरे सामने जब उन्होंने चेक रखा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मांस का टुकड़ा मेरे सामने रख दिया।
जय महाराज जी के प्रति। फिर स्वामी बोले कि कोई बड़ा धनी व्यक्ति हो, अरबपति सेठ हो, और उसके आगे जाके हम एक मिट्टी का खिलौना जाके उसको दे दें, तो ये उसका सम्मान है कि अपमान है? तो कितना भारी अपमान है। फिर महाराज ने कई पुरानी बातें सुनाई, कई घटनाएं, अभी इस समय सब याद भी नहीं है। तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि कहीं वो मंदिर का, किसी का, शायद कलकत्ते की बात है, मंदिर का उद्घाटन था और सबको, सब संत आए हुए थे, तो सबको वो दे रहे थे, किसी को चांदी की कटोरी में रख के, किसी को ऐसे करके। और स्वामी जी महाराज को दिया कि महाराज जी तो त्यागी हैं, तो महाराज जी को उन्होंने फल दिया, उन्होंने अपनी ओर से सम्मान किया स्वामी जी का, ये फल दिया। तो स्वामी जी महाराज बोले कि फल तो गृहस्थी को साधु दिया करता है, उन्होंने मुझे फल दिया। तो महाराज जी कहीं जानते नहीं है, असली जो संत हैं भाई, नकली संत तो पैसों के लिए मरते फिरते हैं कि कोई भेंट दे दे तो काम चले हमारा। लेकिन असली साधु की पहचान महाराज ने बताया कि जो असली सच्चा साधु है उसका सम्मान क्या है? साधव है कर संपुटे, हाथ जोड़ दो, यही उसका सम्मान है सबसे बड़ा। एक श्लोक आता है ना, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, हाँ, कि भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं कि श्वेत आग का पुष्प हो तो वो चढ़ाए तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। आग दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद आग होता है, ये सफ़ेद फूल होते हैं, एक जामुनी दूसरा होता है, तो श्वेतार्क। और चंद्रमा को वस्त्र तंतुना, उसी से प्रसन्न है। अच्युता स्मृति मात्रेण, भगवान प्रसन्न होते हैं केवल स्मृति मात्र से। अब बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं, बस स्मृति, भगवान को याद करो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, तो भगवान तो स्मरण से प्रसन्न होते हैं। और साधु तो ऐसी बातें हैं महाराज जी की कई बार याद आती हैं। आपको कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो वो अभी आपने कहा वृत्ति का आनंद या सुख बताया था, और सत्ता का, हाँ हाँ, इसमें थोड़ा खुलासा तो ऐसा है कि उस समय मेरे ध्यान में आई नहीं बात, उस समय महाराज जी से मैं खुलासा पूछता तो वो पूछ नहीं सका। लेकिन जैसा मुझे समझ में आई बात कि सत्ता का आनंद तो जैसे सच्चिदानंद, अखंड आनंद, जो सत्ता में आनंद है, जो आनंद स्वरूप है सत्ता, तो वो एक सत्ता का आनंद है, उसमें रहेगा तो एक अखंड आनंद रहेगा ही। एक वृत्ति का आनंद होता है कि जैसे हम सोते हैं ना, जब नींद आती है तो एक सुख मिलता है नींद में, वृत्तियाँ शांत होती हैं, एक थकावट दूर होती है, ताजगी होती है, तो ये है वृत्ति का आनंद। वृत्ति है जड़, तो जब वृत्ति शांत होती है तो उसका एक अलग वो आनंद कहा है महाराज, वास्तव में आनंद नहीं है तो एक सुख ही, लेकिन वो वृत्ति का आनंद है जो हमें नींद में मिलता है। हर आदमी सोए बिना रह नहीं सकता, नींद लिए बिना रह नहीं सकता। नींद ना ले तो पागल हो जाए, डॉक्टर से पूछते नींद नहीं आती, और नींद लेता है तो एक सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो वृत्ति का आनंद है नींद का। वृत्ति का आनंद संसार के सुख से तो नहीं है, सतरज तम तीन गुण। हाँ हाँ, वृत्ति का आनंद, वृत्ति जड़ में ही है, वो सत्वरज तम वाली, वही सात्विक वृत्ति, वही तामसी वृत्ति का वजह। और जैसे गीता में आया ना कि द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, कोई असर नहीं पड़ता। तो उसमें आश्चर्य की बात ये थी कि मैं सोया था कि नहीं सोया था, ये भी सिद्ध करना पड़ता है। महाराज ने कहा कि मैं, सत्ता का आनंद तो था, वृत्ति का आनंद नहीं था, तो इससे सिद्ध होता है कि सोया था। तो महाराज ने कभी सोए नहीं, नित्य जागृति हमारी दृष्टि में, क्योंकि हमारी दृष्टि में शरीर स्थूल शरीर है, तो स्थूल निद्रा आई तो हमें दिखता है महाराज जी सो रहे हैं, वास्तव में सोए नहीं, जागृति रहती है हर समय, निरंतर जागृति। एक बार मैंने आपको बताया ना कि महाराज जी को कई बार सुबह जैसे गया 3 बजे तो स्वामी जी महाराज सोए होते थे, तो मुझे महाराज ने एक बार कहा कि तुम मुझे उठा दिया करो, कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं सोए हूँ तुम यहाँ बैठे हो, तो समय खराब होता है ना,
मुझे जगा दिया करो। तो मैंने कहा ये काम मेरे से नहीं होता भाई, आप सोए हो और मैं आपको जगा दूं, मेरे से नहीं होता। तो महाराज ने जो बात कही वही बात आती है कि महाराज ने कहा कि अच्छा गीता जी का वो स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृति जगत प्रश्न, ये श्लोक बोल दिया करो, मेरी नींद खुल जाएगी। फिर मैंने पूछा कि मुंह से बोल के उच्चारण करना है या मन से मन? वो महाराज का अपनी मर्जी है, मन से मन करो तो मन ही मन कर लो। तो उसके बाद फिर मैं यही काम में लेता था, मन ही मन वो स्थानीय ऋषिकेश का उसको दोहराता था, स्वामी महाराज की नींद खुल जाती। तो वास्तव में नींद तो खाली वो शरीर में आई हुई थी, स्वयं तो जागृति, नित्य जागृति। और बोलिए, और कोई बात है जी? हैं? नहीं, समाधि अवस्था का बताया कि समाधि में ऐसी होता है कि अंदर से जागृति रहती है, बाहर से दूसरे देखते हैं, देखते हैं अस्थिर, मतलब स्थिर रूप से बैठे हुए चुप हो रहे थे, तो बाहर से दिखता है कि ये क्रिया रहित हैं, लेकिन वास्तव में भीतर में जागृति रहती है। समाधि की वैसी है, एक उदाहरण दे के ऐसी समाधि में होती है। बाहर से लोग समझते मर गया ऐसे होता है, भीतर में जागृत समाधि। एक मैंने चित्र देखा था, कहीं विदेश का कहाँ का कोई साधु थे, वो समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। तो लोगों ने उनको समाधि अवस्था में बैठे तो उनका वो कंकाल मिला, कंकाल भी ऐसी समाधि में ऐसी बैठा हुआ। और एक घटना भी स्वामी सुनाया करते हैं, समाधि में लोगों ने समझ के दबा दिया, बाद में जब कोई खोदने लगे तो वो आ गए, उसमें उनकी समाधि खुल गई। एक बात बताते हैं ऐसे। हाँ, तो वो वहाँ घोड़े वाले। तो समाधि अवस्था भी एक ऊंची अवस्था, ज़्यादा नहीं है, महाराज ने कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया। समाधि में भी जड़ता का संबंध विच्छेद पूरा होता नहीं है। तो लेकिन दूसरी बात जो बताई ना कि वृत्ति का आनंद नहीं था और सत्ता का आनंद था, तो इससे सिद्ध होता है कि वो निरंतर सत्यचित आनंद स्वरूप में ही निरंतर स्थित रहते थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब अवस्थाएं ऊपर ऊपर की थी, वो हमारी दृष्टि में थी, महाराज जी की दृष्टि में नहीं थी। सत्ता का ज्ञान भी वृत्ति के बिना नहीं होता है। सत्ता को सत्ता का ही होता है। सत्ता को सत्ता, सत्ता को सत्ता नहीं, सत्ता तो ये चेतन है ना, तो ज्ञान क्यों नहीं होगा? जैसे सुसुप्ति में वृत्ति लीन है अविद्या में, तो ज्ञान नहीं होता सत्ता का। जब फिर जागृत में आते हैं तब हाँ, तो अविद्या में लीन हुई ना, हमारी इंद्रिया अविद्या में लीन हुई, इसलिए अब ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं सो रहा हूँ। हाँ, जब वृत्ति आती है तब ज्ञान होता है कि मैं सोया। जी जी। तो सत्ता का और ये सुषुप्ति से भी आगे की बात है, तो उसमें ये नहीं रहता कि मैं अभी जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ। इसलिए तो मेरे से पूछते थे कि मैं सोया था कि अपनी दृष्टि में सोए नहीं थे महाराज जी, सोए नहीं थे अपनी दृष्टि में, तो जागृत अवस्था है। तो ऐसी कई विलक्षणताएं हैं, खुद देखी हुई सामने हमने। एक तो पढ़ी सुनी बातें होती हैं, ये खुद देखी हुई बात है। है कोई और कोई बात? ज्ञान मन बुद्धि चित्त अहम के अगर ये नहीं है ये तो सत्ता इनसे अलग है? सत्ता इनसे अलग है जड़ है ये तो, सत्ता तो चेतन है, चिन्मय है। और जब ज्ञान होता तो इनका आश्रय लेना पड़ता है। नहीं, आश्रय क्या है? यही मैंने कहा ना कि वो ऐसी स्थिति है अगर वृत्ति का आश्रय ना लेना पड़े तो समझिए महाराज यही बोलते कि जब उस स्थिति में जाओगे तब पता चलेगा क्या होता है तो सुसुप्ति में ज्ञान होना चाहिए, अगर वृत्ति के बिना भी ज्ञान है तो। तो कहते हैं मैं सुख से सोया। हाँ, तब वृत्ति आई तब कहते हैं। हाँ, ये बात है। और ये सुषुप्ति से भी अलग अवस्था है। सुषुप्ति तक तो सब जड़ता में ना, सूक्ष्म शरीर है साथ में,
ये तीनों शरीरों से रहित अवस्था है, तो उसका वर्णन कैसे किया जाए? क्या है? नारायण 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 नारायण। हाँ महाराज, आप कहिए। के जीवन में जी। कभी आलस नहीं था? हैं? आलस्य नहीं था? हाँ हाँ, आलस्य था, सही नहीं। तो इसका क्या कारण है? वो अभी आपने कहते मुझे याद है जैसे ये विलक्षणता बताई ना, एक विलक्षणता और स्वामी जी ने कही मेरे मुझसे। स्वामी जी कहते थे कई बार कि ये जो कहते हैं ना कि सत्संग, अभी महाराज जी बीमार हैं, आपका गला ठीक नहीं है, आप विश्राम करो, अभी बंद सत्संग मत करो, चुप रहो। तो ये स्वामी कहते ये मुझे जीते जी मार रहे हैं। ये स्वामी जी कहते कि ये मरने के समान है। तो महाराज ने कहा कि ये दूसरों को दिखता है कि मेरे में थकावट आती है, कमजोरी आती है, मुझे नहीं दिखता। सत्संग में मुझे में न कमजोरी आती है न थकावट आती है। तो महाराज ने एक विरोध में बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी तक याद आती है वो। महाराज जी बोले कि उसमें स्वामी जी की मुद्रा भी एक अलग प्रकार की थी, और वैसे ही उन्होंने अभिनय करके बताया स्वामी महाराज ने कि हनुमान जी लेट गए, भीम जा रहे थे ना, तो हनुमान जी रास्ते में तो बूढ़े बन के लेट गए और पूंछ आगे रास्ते में कर दी। तो अब महाराज ने वैसे ही उन्होंने अभिनय करके बताया कि ऐसे भाई अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे में शक्ति नहीं है। भीम ने कहा कि पूंछ हटाओ, तो हनुमान जी बोले कि भाई बूढ़ा हो, शक्ति है ही नहीं, अब तुम खुद ही उठाओ भाई। अब पता ही आप भीम ने लगाया जोर तो पूंछ नहीं हिला सका, और वो हनुमान जी कहते मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे में ताकत नहीं। तो स्वामी जी बोले कि ऐसे ही मैं बूढ़ा हुआ कि ऐसे ही मैं भी बूढ़ा हो गया। तो ये महाराज के ऐसे कहीं कहीं प्रकट करते थे अपने आप को, कैसे हम नहीं पहचान सकते। और लोग और डॉक्टर कहते हैं अभी रेस्ट की जरूरत है, गले को रेस्ट हाँ, दो। हाँ, सब ऐसे करते थे, ये सब लीला थी उनकी। और स्वामी महाराज कहते थे मैं बोल के जितना प्रसन्न होता हूँ, जितना मैं मौन रह करके नहीं होता। तो जो प्रसन्नता, हम की प्रसन्नता, वो शरीर पर असर पड़ता तो शरीर स्वस्थ रहता, नहीं तो शरीर में बीमार हो जाएगा। चीते को क्यों मारते, ये शब्द कहते थे। तो मैंने भी हंस के स्वामी जी से कहा, मैंने कहा ठीक है आप भी बूढ़े हो गए, लेकिन आपके पूंछ को हिला नहीं। तो खूब हंसे महाराज जी। तो ऐसे बड़ी विलक्षण थी स्वामी जी की स्थिति, बड़ी विलक्षण थी। एक बार स्वामी महाराज बोलते थे कि शरणानंद जी को कहा कि आप बड़े पहलवान हैं, बुद्धि के पहलवान है। हाँ हाँ। तो शरणानंद जी ने कहा पहलवान होना दोषी नहीं है, इसकी गुलामी स्वीकार करना। हाँ, गुलामी खराब है। तो ऐसी बातें महाराज की याद आ जाती हैं कभी कभी, आज मन में आ गई, मैंने कहा सुना दें। फिर भूल जाते कोई आदमी बीमार होता है, तो जितना अहम प्रसन्न रहेगा तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ जाए। हाँ, प्रसन्नता से रोग कम होता है। हाँ, उसका प्रभाव स्वस्थ हो जाएगा। प्रसन्नता से होता है भजन से। महाराज ने कहा कि अब शरीर में अपनापन नहीं है ना, कि मैं शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, इतना रहेगा तो शरीर के परमाणु में फर्क पड़ जाएगा। नहीं, मन प्रसाद स्वामित्व। हाँ, मना प्रसाद महात्मा भी नहीं करो, उसका प्रभाव पड़ता शरीर। जी जी, ये बात तो ये जागृति जो सपना सुसुप्ति जागृति जितनी अवस्था है, अवस्थातीत तो है। हाँ, तो वो तो जागृति रहती। तो आपकी एक बात का समझ कभी सोए ही नहीं। गुड़ा के कभी सोए ही नहीं। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमारी दृष्टि में हमें दिखता है, महाराज जी की दृष्टि में है ही नहीं। महाराज ने प्रत्यक्ष अपने को प्रकट कर दिया ना, बता दिया। ऐसे स्वामी जी कभी कभी अपने को कर देते हैं प्रकट, बात बता देते थे। तो ये असर सोते सोते पर भी पड़ता था क्या है? अब बात तो आप करते थे, मैं तो पास में सोया ही रहता था। हाँ।
मेरी तो ये जड़ता थी, कई बार आप सोए रहते थे पास में और अपने बातें होती थी जल्दी रहती थी। एक बार की वो बात है ना, आप जैसे पहला, अच्छा, आप तो 3 बजे आते थे, हाँ हाँ, तो 2 बजे मेरे को नारायण कहा किसी संबंध मत जोड़। मैं क्या संबंध जोड़ूं क्या नहीं जोड़ूं, ऐसे मेरे को कोई ज्ञान नहीं था। अच्छा। मैं क्या सो जा। एक बार आप पास में सो रहे थे, हाँ, तो स्वामी जी ने आपकी तरफ संकेत करते हुए मुझे कहा कि देखो श्वास कैसे ले रहे हैं ये, हाँ। तो मतलब कि नहीं कि आयु लंबी है। अच्छा, एक बार नीचे उतर के मेरे श्वास देख रहे थे कि सांसों की गति इतनी हाँ, गति धीरे धीरे चल रही, बहुत धीमी गति थी। उनकी कृपा। और उस समय जो बात समझ में नहीं अब आ रही, हाँ, उनकी वो कृपा। वो विद्या कालन पच्चित है, कई बातें ऐसी होती है समझ में नहीं आती, वो भीतर बड़ी बड़ी पकती रहती हैं, पकते पकते फिर वो एकदम समझ में आ जाती है। ऐसे मेरे साथ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। स्वामी जी महाराज के बाद सुबह जो बातें होती थी, मैं आकर सब डायरी में नोट किया कर लिया था। तो उन बातों में कई बातें तो स्वामी जी के रहते समझ में आ गई, कई बातें स्वामी जी जाने के बाद समझ में आई, और कुछ बातें ऐसी जो अभी तक समझ में नहीं आई। कई बार पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, समझ में आती नहीं भाई बात क्या है, अब क्या रहस्य है। तो ऐसा होता है महाराज। अब क्योंकि मैंने लिख लिया ना, इसलिए वो फिर रहेगी बात में, तो वही भूल जाते। तो महाराज जी की ये बातों में भी विलक्षणता थी एक। नहीं, ये बात तो प्रकट ही थी नहीं कि स्वामी जी महाराज ने कोई अपनी तरफ से बात छुपा करके नहीं रखी, जैसे सेठ जी ने रखी। हाँ हाँ हाँ, सेठ जी के कोई अधिकारी दे के उनको के, लेकिन ये बात तो स्वामी जी कभी थी ही नहीं। हाँ, जहाँ श्रद्धालु के सामने स्वामी ये प्रकट हो जाते, तो प्रकट हुए हैं महाराज जी ने कई प्रकार से। सब बातें तो नहीं कर सकते क्योंकि सब अधिकारी नहीं है, लेकिन ऐसी बात है स्वामी जी। लेकिन वो बात वही ना कि प्रकट करके भी अब फिर योग माया में आ जाते थे। इसलिए उस समय कई बातें ऐसी उस समय ध्यान में नहीं गया, क्योंकि योग माया थी ना। स्वामी जी महाराज कहते थे अति परिचयाद अवज्ञा। बाद में समझ में आती है कि महाराज ने तो अपने को ऐसे प्रकट किया था, हमने तो ध्यान ही नहीं किया। ऐसी कई बातें होती हैं। तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है जो ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष हमें मिले, उनकी वाणी सुनने को मिली, पुस्तकें मिली। स्वामी जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करते थे कि मन में आती है कि गोस्वामी जी के समय होते तो उनके मुख से सुनते रामायण, तो फिर तो अलग ही आनंद होता। तो हमने तो स्वामी जी मुख से गीता सुनी, तो कितना भाग्य है, इसका कोई पारावार नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब मिली हुई वस्तु का दुर्लभता का ज्ञान होता नहीं है, पता नहीं चलती, बाद में पता चलता है कि क्या था। ऐसा होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभी साधक संजीवनी लिखी है तो लोगों को अभी पता नहीं है ये क्या चीज़ है, आगे पता चलेगी कि हमारा जो हमने किया है वो अभी बीज डाला है, उसका पौधा अंकुर निकला है, धीरे धीरे जब वृक्ष बनेगा तब देखो क्या होता है उसका। अभी बाबूजी ये कृपा ही लग रही है कि आज ऐसे गए गुजरे समय में भी ऐसी चर्चा चल रही है। जी जी, और ऐसे भाई लोग सत्संगी बहन भाई, तो ये मामूली कृपा थोड़ी है, मामूली कृपा है। कितनी बड़ी बात। ये सत्संग मिला है, ये किसी के उद्योग से नहीं मिला। अभी पीछे देखो ना, कोरोना आ गया तो सत्संग बंद हो गया, तो ये अपने उद्योग से मिलता है क्या? ये कृपा से मिलता है। इसीलिए जितना लाभ उठाना उठा लेना चाहिए। तो ये समय थोड़ी रहेगा, पहला जब चला गया समय, अब कल का दिन कब चला गया, कोई लोग कहो कि कल के दिन वापस लेके आए, ला सकते हैं क्या? ऐसे ये भी समय निकल जाएगा, चला जाएगा। ये तो गंगा ये की तरह बह रहा है, जितना आचमन कर लो, स्नान कर लो, बस। नहीं तो वो तो बह रहा है, जा रहा है। तो इसलिए ये सत्संग मामूली समझ के इसका उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। ये कृपा से है, ये किसी के उद्योग से नहीं है।
नारायण नारायण।